तीसरा क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 कैसे हैं, संरेखी हैं। संरेखी क्या होता है देखो तो जरा, संरेखी सम प्लस रेखी, ऐसे देख सकते हैं क्या इसको, देख लेगा, हिंदी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। संधि विच्छेद सही है क्या, अगर नहीं भी हो तो देख लेना। कहने का मतलब सम माने समान, रेखी माने रेखा, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर या एक समान रेखा पर क्या हो स्थित हो, कैसे कहलाते हैं, संरेखीय बिंदु या संरेखी बिंदु कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं, मैं 3 बिंदु ले रहा हूँ, 1, 2, 3, और यहाँ ले रहा हूँ मैं 1, 2, 3। ये कैसे हैं, संरेखीय हैं, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित हैं तीनों। समझ आया। लेकिन इनके लिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये एक रेखा पर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। कम से कम कितनी खींचनी पड़ेंगी, वेरी गुड। संरेखी का मतलब वो तीनों का जो पोजीशन है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि अगर एक सीधी रेखा इन तीनों को मिलाते हुए खींचने चाहें तो आराम से खींच सकें। और रेखा के बारे में आपको पता ही है, कोई बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन रेखा होती है, सिंपल। समझ आया। तो संरेखी का मतलब, अब उसने क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या, निर्धारित करो कि क्या, बताइए कौन कौन से बिंदु हैं, 1, 5, 2, 3 और -3, -2, 11 कैसे हैं, माइनस के भी 11, चलिए माइनस के 11 कैसे हैं, संरेखी हैं। क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा। समझ आया। तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि तीनों बिंदु अगर संरेख होंगे तो क्या होना चाहिए, एक ही बिंदु पे होने चाहिए। अब थोड़ी सी जानकारी की जरूरत आपको पड़ेगी कि मान लीजिए कि ये तीनों बिंदु हैं, ठीक है, और अगर ये तीनों बिंदु इस प्रकार से हैं कि ये संरेखी नहीं है, दोनों केसों पे चर्चा करेंगे, इसमें संरेखी नहीं है और इसमें तीनों कैसे हैं, संरेखी हैं। तो अगर जब ये PQR या फिर कोई भी ABC नाम दे सकते हो, A, B और C, अगर ये संरेखी नहीं है तो गारंटी होगी कि क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए क्या बनाएंगे, त्रिभुज। और अगर ये एक ही रेखा पर स्थित हैं तो ये इस प्रकार की स्थिति होगी, होगी कि नहीं होगी, A, B और C। समझ आया। त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी रहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अगर आप योग करोगे तो गारंटी है वो तीसरी भुजा से कितना होगा, ज़्यादा ही होगा। ऐसे सोचिए, देखो ना, हमें A से C पर पहुंचना है, तो पहले B पर जाएं फिर C पर आएँ, ये ज़्यादा जल्दी वाला रास्ता है या फिर A से डायरेक्ट C पर जाएं, ये वाला है। तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो ऐसे सोच के देखो कि बाकी त्रिभुज में 3 भुजा हो गई, तो किन्हीं भी दो भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो उनका जो योगफल है वो गारंटी है तीसरी भुजा से कैसा आएगा, ज़्यादा ही आएगा। तीसरी भुजा से कैसा आएगा, ज़्यादा ही आएगा। समझ आया। और अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए, आप ऐसे सोच के देखो कि ये बिंदु पहले मान लीजिए यहाँ पे था ये B, और धीरे धीरे इसने मूव किया और ये स्ट्रेट लाइन पे हो गया, तो पहले त्रिभुज क्या बन रहा होगा, इस टाइप से। आप इसको और नीचे खींच के लाए तो इस टाइप से हो गया, और नीचे खींच के लाए तो इस टाइप से हो गया। और अगर ये बिंदु धीरे धीरे अगर आप यहाँ पे ले आते हो, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये त्रिभुज नहीं बना। और मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब ये जो त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजाओं का योग है ना, वो बराबर आएगा किसके, तीसरी भुजा। अगर त्रिभुज ऐसा बना होता तो ये प्लस ये ज़्यादा होता, अब हमने धीरे धीरे खींच के यहाँ ला दिया, तो अब ये गारंटी है कि AB और BC को जोड़ें, किसको, AB प्लस के BC करें तो किसके बराबर आएगा, ये AC। और अगर जब जब AB प्लस के BC इसका मान हमेशा ही बड़ा बना रहे, किससे, तो ये क्या होगा, त्रिभुज होगा। और अगर ऐसा है तो संरेखी रेखा होगा। इसका मतलब हमने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन और इन्यूकेशन में कन्वर्ट करके देखा। ये तो डायग्राम से तो कोई भी बता दे, लेकिन गणितीय रूप से कैसे पहचानोगे कि क्या त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब ये दो साइडों का योगफल तीसरी से बड़ा हो जाए तो हमेशा क्या बना रहेगा, वो त्रिभुज बना रहेगा, और इक्वल हो जाए तो संरेखी एक रेखा होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, और लगाएंगे कैसे कि इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे, और तीनों साइडों की लंबाई निकालेंगे। किन्हीं भी दो साइडों का योगफल अगर किसी अन्य तीसरी भुजा के अगर बराबर आ गया तो ये कैसे होंगे, संरेखी होंगे, अदरवाइज नहीं। समझ आया कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, समझ आया कंसेप्ट, समझ आया। तो कंसेप्ट अगर समझ आया तो फिर यही हम काम करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हैं, तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, माना A का क्या, 1,5 को क्या मानेंगे हम, A, B मान लेते हैं किसको, 3 को, एवं C मान लेते हैं -2 और -, ठीक है।
तो दूरी सूत्र से क्या कर सकते हैं, कल पढ़ा था, दूरी सूत्र से आराम आराम से निकालो, ए भी निकालो, पहले सूत्र देख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, वेरी गुड। अब दोबारा से हम सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या थी, इसके भुज में से इसका भुज घटाओ, वर्ग कर दो, और इसकी कोटि में से इसकी कोटि घटाओ और वर्ग कर दो। तो कितने में से कितने घटेगा, 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। सही है क्या? यहाँ से जैसे ही हम लोग ए बी को निकालेंगे तो 2 माइनस 1 कितना, 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 में से 5 को घटाएंगे तो नहीं, -2, और -2 का वर्ग करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ए बी कितना आ गया, √5, √5 का वर्गमूल पॉइंटों में आएगा, इसलिए काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन करना। समझ आ गया? अच्छा, अब क्या निकालेंगे, अब कौन सी भुजा निकालें, BC। ध्यान दो, जब BC को आप निकाल रहे हो तो दोबारा सूत्र मत लगाओ, सिर्फ ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, तो इनकी कोटि का अंतर का वर्ग और भुज के अंतर के वर्ग, तो निकालिए। भुज का अंतर कितना हो जाएगा, -2 में से कितना घटाना है, वेरी गुड, यहाँ पे गलती मत कर देना, नहीं आपकी गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ गया? -2 में से कितना घटाना है, 2 का वर्ग करेंगे, और -11 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है, और इसका क्या करना है, वर्ग। आगे देखो, ये कितना हो जाएगा, -2 और -2 -4, और -4 का वर्ग करेंगे तो 16, प्लस ये कितना हुआ, 11 और 3 14, 14 का वर्ग, ये भी माइनस के हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। अच्छा, एक स्टेप और लिख लीजिए भले ही आप, ये कितने का वर्ग था, -4 का, और यहाँ पे कितने का हो जाएगा, -4। समझ आया? अच्छा, BC बराबर देखो जरा कितना आ जाए, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 14 का कौन बताएगा, पक्का, हमें नहीं आता, देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर, 2, और ये कितना, 212। अब 212 ले लेते हैं, अगला देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, लास्ट की साइड कौन सी बची है, कौन सी बची है, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब क्या निकालेंगे, अब ए सी निकालेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं, इधर देखें वर्षा, ए सी निकाल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो ए सी जैसे काउंट करेंगे तो ए पहले है, सी बाद में है, तो वही ट्रिक अपनाएंगे। कितना, -2 में से कितना घटाएंगे, 1, और इसका वर्ग करेंगे, और -11 में से 5 घटाएंगे और इसका वर्ग करेंगे। तो ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखना, 2 और 1, -3 का वर्ग करेंगे, और -16 का वर्ग करेंगे। कितना आ जाएगा इन दोनों का वर्ग, -3 का वर्ग 9 आ जाएगा, और 16 का 256 ही होता है क्या? अच्छा, तो ए सी का वैल्यू कितना आया बताओ, 56, 4 और 65, कितना हो जाएगा, 265। और इन सब के आगे आप मात्रक लगा सकते हैं, हमें मात्रक के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए ये भी यूनिट, कोई ना कोई तो यूनिट होगी, ये भी मात्रक में आएगा और ये भी मात्रक। मात्रक मतलब मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी है, ये बात की बात है। समझ आ गया? अब आप वैसे ही कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं, अतः आप ए बी प्लस के अगर आप बी सी भी कर दें तो भी किसके बराबर नहीं है, ए सी के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो गारंटी है क्या बना रहे होंगे, त्रिभुज बना रहे होंगे, इसका मतलब क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। इसलिए ए बी, इसीलिए दिए गए बिंदु, दिए गए कैसे नहीं है, संरेखी नहीं। समझ आया क्या क्वेश्चन, समझ आया? जल्दी से नोट करें।
हटाएं। छठवां सवाल देखिए जरा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का क्या बताना है? प्रकार बताना है। चतुर्भुज का प्रकार। कौन सा क्वेश्चन है? छठवां। चतुर्भुज का क्या बताना है? प्रकार। समझ आया? पांचवा करना है ना। मैं क्या कह रहा हूं, आपको पांचवा भी करके देखना है। समझ आया? डायग्राम दे रखा है और इसमें कुछ बता रखा है आपको, है ना? डायग्राम बना रखा है और आपको बताया भी गया है कि क्या क्या चीज़ है। तो सिंपल से आपको वो ABCD पॉइंट आपको जहाँ जहाँ दे रखे हैं वो देखना है। और क्या ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग की पहचान कैसे करोगे? वर्ग की चार भुजाएं कैसे? समकोण। अब समकोण वाली चीज़ कैसे निकालोगे इसमें से आप? बताओ, समकोण कैसे निकाल पाओगे? अगर वर्ग के आप गुणधर्म देखोगे ना तो चारों भुजाएं बराबर आती है। कोण अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर इसमें नहीं जांच पा रहे हैं कि 90 डिग्री का है कि नहीं है, तो एक और तरीका है। चारों भुजाएं तो कैसी आएंगी? समान, और दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर। सोच के देखो, अगर आपका वर्ग जरा सा भी टेढ़ा हुआ तो एक वर्ग तो बड़ा हो जाएगा और एक वर्ग ऐसे इमेजिन करो माइंड में। अगर वर्ग को जरा सा भी दुखा दिया तो जो मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, ये तो क्या हो जाएगा? बड़ा, और ये वाला छोटा। तो ऐसे आप ये प्रॉपर्टी है, आप देखोगे तो इसमें दे रखा है वर्ग की चार भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। तो इसका मतलब आप चारों भुजाएं निकाल लो, और वो झुका हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लेंगे। तो इसमें दोनों विकर्ण निकालेंगे तो क्या निकल के आएंगे? बराबर निकल के आएंगे बेटा। दोनों विकर्णों की लंबाई कितनी निकल के आएगी? बराबर। और चारों भुजाएं की लंबाई भी सेम, और विकर्णों की लंबाई भी कैसी? सेम। और अब इसको आप हल करोगे तो भुजाएं तो कितनी निकल के आएंगी? अरे वही तो मैं समझा रहा था, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? तुमने ये टेस्ट किया कि चारों भुजाएं कैसी हैं? समान लंबाई की। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्ग है, क्योंकि भाई ऐसा झुका हुआ भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। लेकिन आपको क्या करना है? ABCD ये भुजाएं ABC CD और AD ये भुजाएं तो निकालनी है। साथ के साथ क्या क्या और निकालने हैं उनके? तो अगर आप AC और BD विकर्ण निकालोगे ना तो वो भी कैसे आएंगे? बराबर। जरूरी नहीं है तुम्हारा एंगल ही 90 डिग्री का दिखाओ तो ही वर्ग होगा। समझने की कोशिश करो, हम क्या कह रहे हैं? हमें तो वर्ग के सारे गुणधर्म पता होना चाहिए। और 9th क्लास में तुम लोग चतुर्भुज पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? तो वहाँ अच्छे से आप देखना वापस जाके, उनमें आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। अब हम यही तो समझा रहे थे आपको। आप इमेजिन करो कि अगर आपका वर्ग जरा सा भी टेढ़ा है तो विकर्णों पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये विकर्ण तो कैसा हो गया? बड़ा, और ये कैसा हो गया? छोटा। तो जरूरी नहीं है कोण पे ही आप कोण को भी बराबर करके बताएं, दूसरे गुणधर्म पे आ जाइए। दोनों विकर्ण वर्ग कैसे कैसे होते हैं? बराबर। तो विकर्णों की लंबाई अगर बराबर निकल आई और चारों भुजाएं भी कैसी हैं? बराबर हैं, तो भी वो क्या है? वर्ग है। तो भी वो क्या है? और चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण एक समान लंबाई के नहीं है, तो भी क्या नहीं है? हमारा समझाने का तात्पर्य ये है कि आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जरा सा भी ये 90 डिग्री के कोण से जरा सा भी इधर उधर हुआ एंगल तो विकर्णों पे इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, यानी कि विकर्ण कैसे हो जाएंगे? छोटे और बड़े। तो अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जब हम इस सवाल को कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को? तो चारों भुजाओं की लंबाई निकालो। उम्मीद है आपको √18 निकलेगी चारों भुजाओं की लंबाई। और जब आप इसके विकर्ण निकालोगे तो कितने निकलेंगे? विकर्ण की लंबाई शायद 6 आएगी। कितनी आएगी? 6। विकर्णों की लंबाई निकालोगे √36 मतलब 6 आएगी। तो दोनों विकर्ण समान है और चारों भुजाओं की लंबाई कैसी है? समान। तो ये चतुर्भुज कैसा हुआ? वर्ग हुआ। अब समझ आया? किस किस के समझ आ गया? ठीक है, सवाल बहुत हैं, अभी पेशेंस रखो। अभी आगे जैसे जैसे सवाल कर रहे हैं तो पीछे का और डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। समझ आया? तो अब हम इसमें चर्चा कर रहे थे कौन सा? छठवां सवाल। छठवें सवाल में हमें क्या करना है? चतुर्भुजों के प्रकार बताने हैं। और इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। 3 में से किसी एक को बता दीजिए, उसी पर चर्चा कर लेंगे कि ये चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। सम चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है ना। उनमें से पहचान करनी है। तो उनमें से जब पहचान करनी है तो उसके लिए हमें उसके क्या आने चाहिए? गुणधर्म आने चाहिए। क्या आने चाहिए? तो ये तो बाद की बात है, पहले देख लेते हैं कौन सा सवाल कराना पसंद करोगे? बताओ, जल्दी से बताओ। छठवें का कौन सा कराएं? दूसरा। कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं? बोलते जाओ दूसरे के।
-3,5 3,1 1 बोलो -1 बोलो -1 -4 कितने बिंदु हो गए? 4 बिंदु हो गए। कितने बिंदु हो गए? 4। तो क्या करें हम लोग? इनको मान लें। क्या मानेंगे? माना ए, पहले को उठा के मान लेते हैं ए, दूसरे को क्या नाम दे देते हैं? बी, तीसरे को क्या नाम दे देते हैं? सी, और चौथे को क्या नाम देते हैं? डी, और चौथे का नाम क्या हो गया? डी। समझ आ गया? अगर आप और क्लियर करना है तो एक डायग्राम बना लो साइड में। हमें नहीं पता इसलिए रफ डायग्राम बना रहे हैं, उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता है, वो तो बाद में पता चलेगा, है ना। तो एक चतुर्भुज बनाया सिंपल। ए इसका ये पॉइंट है, बी इसका ये पॉइंट है, सी इसका ये पॉइंट है और डी इसका ये पॉइंट है। समझ आ गया? अब आपके पास केवल और केवल क्या है? दूरी सूत्र। आपके पास क्या है? सिर्फ दूरी सूत्र। और अगर दूरी सूत्र दे रखा है तो उसकी सहायता से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? भुजाएं निकाल सकते हैं। नहीं तो भुजाएं निकाल सकते हैं तो निकालो। ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो और डी ए निकालो। समझ आ रहा है कि नहीं? करो कोशिश। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? ए बी। तो कर किससे रहे हैं? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। डायरेक्ट बनाओ। कितना? 3 में से डायरेक्ट घटाया कितना? -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? और 1 में से कितना घटाया? 5, इसका स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आया? 3 और 3 6 का वर्ग, और यहाँ से -4 का वर्ग। कितना आ गया? 36, और ये कितना? 16। कितना हो जाएगा? कितना? 52। ए बी की लंबाई कितनी आई? अब जल्दी से तुम लोग रफ में बी सी, सी ए और डी ए निकाल दो। जल्दी से करो, जल्दी से। अच्छा, बी ए निकाला, सॉरी बी सी, बी सी √13 और सी डी बताओ जल्दी से। इतना शोर मत करो। सी डी कितना है? √50। बहुत अच्छे। और लास्ट का कितना रहा? डी ए कितना? √85। वास्तव में कर रहे हो कि पहले से? देखो। अच्छा, और क्या निकालने हैं? तथा विकर्ण। जल्दी से निकालो दूरी सूत्र से विकर्ण। विकर्ण कितने हैं हमारे पास? 2 विकर्ण हैं। विकर्ण कितने हैं? 2। इनमें से एक तो हो जाएगा ए सी, अंडर रूट। ए कहाँ है और सी कहाँ है? ए ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? -3 और कितना? 5। और सी कहाँ है? ये 0,3। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं हमने कल बताया। इसकी भुज में से इसका भुज घटाओ और वर्ग करो। तो कितना? 0 -3, तो कितना हो जाएगा? प्लस का वर्ग करेंगे। और फिर कितना है? 3, तो 3 में से कितना घटाएंगे? 5, और इसका वर्ग करेंगे। है कि नहीं? अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और यहाँ 3 - के 5 -2, और -2 का वर्ग कितना? 4। कितने हो गए? 9 और 4 13। तो यही तो हम बता रहे थे। कितना आएगा? 13। समझ आ गया? इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। देखो वैसे तो पता यहीं चल जाएगा कि यह हो क्या रहा है। समझ आया? ध्यान से समझो जरा। चारों भुजाओं की लंबाई कैसी आई? अलग अलग। तो ये ना तो ये वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता ना, वर्ग भी नहीं हो सकता, ये समचतुर्भुज भी नहीं हो सकता, और दोनों विकर्ण भी निकाल रहे हैं। तो वर्षा ने निकाला √41 और ये कितना? √13। तो ये भी बराबर नहीं आ रहे। बी सी प्लस के सी ए जोड़ो जरा। बी सी कितनी है? √13, और सी ए कितना है? सी ए ये रहा ए सी, ये भी कितना? √13। कितना हो गया? 2 √ एक √13 और एक √13। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 √13 किसकी लंबाई है? ए बी की। किसकी लंबाई है? ए बी की। ये क्या चीज़ है बताओ? क्या नहीं है? अप्लाई क्या क्या है उसको ध्यान से देखो। कितने बिंदु काम आए इसमें? ए बी सी। तो कहने का मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी में देख रहे हैं हम। कहाँ देख रहे हैं? ए बी सी में। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। कितना? अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हो क्या रहा है? क्या क्या लिखा था? बी सी प्लस के सी ए कितना? √13,
प्लस के अंडर रूट 13 और ये कितना आया 2 अंडर रूट 13 और ये किसके बराबर हो गई फिर ये भी अकेला ही कितना है। ये हमने अभी चर्चा किया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजाओं की लंबाई बाकी की भुजा के बराबर आ जाए तो वो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। संरेखा मतलब वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु है ए बी सी, ये संरेख हैं। इसका मतलब जैसा हमें चित्र में दिख रहा है ऐसा नहीं है। समझ आया कि नहीं। तो जब ए बी सी संरेख हैं तो 3 पॉइंट तो एक ही रेखा पर आ गए, तो चतुर्भुज कैसे बन सकता है। समझ आया, समझ आया कि नहीं, नहीं आया। कहने का बेटा ये ऐसे नहीं है जैसे डायग्राम बनाया था, हमने पहले ही बताया था कि ये कैसा चित्र बना रहे हैं हम, कच्चा चित्र बना रहे हैं। कच्चा और पक्का छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। तो कच्चा चित्र बनाने का मतलब ये है कि हम इसके एक्चुअली जो पैरामीटर हैं कि ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। सिर्फ डायरेक्ट हमने 4 बिंदु मिले तो उन्होंने एक माना, ए बी सी डी 4 मान लिए। समझ आ गया। अब हमें कैलकुलेशन से पता चला कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी में क्या आ रहा है, ए बी की जो लंबाई है वो ए सी प्लस बी सी की लंबाई के बराबर है। इसका मतलब ये संरेख है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक ही रेखा पे है और मान लिया डी अलग है तो डी को भले अलग स्थापित कर लो भले ही, तब भी आप कभी भी चतुर्भुज बना सकते हैं। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है। समझ आया कि नहीं। 3 बिंदु तो एक ही रेखा पे हो गए 4 में से, तो कभी चतुर्भुज बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो हमें त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना उसको उत्तर देना है कि चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा या कौन सा बनेगा। जब चतुर्भुज बन ही नहीं रहा है तो उसके प्रकार की तो बात ही नहीं आती। समझ आया। किस किस के समझ आ गए सवाल, आया समझ, है ना। तो अच्छा कितने लोगों के ऐसे दिमाग में ये डाउट है कि सर आपने बना तो रखा है चतुर्भुज, बन तो रहा है, अब आप कह रहे हैं नीचे चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्योंकि भाई उसने जब सवाल में दे रखा था तो हमें पता थोड़ी ना था कि इनमें से 3 बिंदु संरेख निकलेंगे। तो हमने मान लिया ए बी सी डी। अब उनकी हम लंबाई और विकर्णों की दूरी वूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता चला लास्ट में कि ना तो चारों भुजाओं में से कोई तुकबंदी लग रही है, ना विकर्ण बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, और ध्यान से देखने पे पाया कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। त्रिभुज जो ए बी सी है वो त्रिभुज है ही नहीं। क्यों नहीं है त्रिभुज, क्यों 3 बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो जब 3 बिंदु एक ही रेखा में आ गए, चौथा अलग है, तो कभी भी क्या नहीं बन सकता, चतुर्भुज नहीं बन सकता। अतः ए कॉमा बी कॉमा सी कैसे हैं, संरेखी बिंदु हैं, संरेखी बिंदु हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए दिए गए बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। समझ आया क्या। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं।